नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलेगा, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं के कयास भी जारी हैं और तरह तरह के फॉर्मूले भी के बयान और निर्देशों को टिकट से जोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा के एक पत्र और एक निर्देश को लेकर। क्या वो निर्देश है और उसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो समर्थ नेता हैं जो अपना अपना पक्ष इस मंच के ऊपर रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला साहब जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष की चर्चा इस मंच के ऊपर करेंगे। लेकिन वो क्या बात है, वो क्या पत्र है जिस निर्देश के ऊपर इतनी चर्चाएं चल पड़ी, अटकलें लगाई गई और आरोप प्रत्यारोप के तीर चले, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर डिबेट पर आते हैं। अगर आप टिकट की आस लगाए बैठे हैं तो आपको कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला की इस चिट्ठी का मजमून समझना होगा। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा के निर्देश पर यह चिट्ठी मंत्रियों को जारी की गई और कहा गया है कि राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रमों में जिले के पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को सम्मिलित किया जाए। साथ ही जिले में प्रवास के दौरान सीनियर कांग्रेस पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जाए। ये रूटीन का पत्र व्यवहार है और दूसरा ये कि सभी मंत्री जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ लगातार बैठक करते हैं। लेकिन अभी आदरणीय प्रभारी सैलजा जी आई थी तो कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया, तो जो राजनीतिक कार्यक्रम होंगे वहाँ निश्चित रूप से माननीय मंत्रियों को ऐसा अगर पीसीसी ने आग्रह किया है तो मैं समझता हूँ इसका पालन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भले इसे रूटीन व्यवहार में लिखी चिट्ठी बताया हो, लेकिन चर्चाएं हैं कि इसके जरिए कांग्रेस असंतोष को कम करने का प्लान बना रही है। पार्टी चाहती है कि सीनियर्स का सम्मान हो। ये भी हो सकता है कि ये सीनियर्स की सम्मानजनक विदाई का प्लान हो। बीते दिनों सीएम भूपेश बघेल ने टिकट को लेकर संकेत दिया और परफॉर्मेंस की बात कही। हालांकि बीजेपी की सोच इस पर अलग है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कुमारी सैलजा के निर्देश से साफ है कि प्रदेश में कांग्रेसी अपमानित हो रहे हैं। वही तो हालत है, किसी का कोई सम्मान नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ में। अब प्रभारी को बोलना पड़ रहा है सम्मान दो, इसका मतलब कितने अपमानित हो रहे हैं। सवाल ये, क्या ये एक रूटीन पत्र है या वाकई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को पार्टी के भीतर सम्मान नहीं मिल रहा? क्या पार्टी नेताओं में इस बात को लेकर असंतोष बढ़ रहा है? आखिर 2023 चुनाव से पहले पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा को ये निर्देश क्यों देना पड़ा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बड़ों का सम्मान तो हमेशा से होता रहा है। बड़ों के सम्मान को लेकर नए निर्देश की क्या आवश्यकता है और इसके क्या मायने हैं? क्या सम्मानजनक विदाई के तौर पर इसे लिया जाए? कई तरह के कयास चल पड़े हैं। वैसे सम्मान की बात, कार्यकर्ताओं से सुनने की बात, हर दल खासतौर पर जो सत्ता में होता है उससे संगठन बार बार ताकीद करता है। इसी को तालमेल बनाना भी कहते हैं। हमारे साथ दोनों पक्षों के नेता हैं और ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित एक डिबेट है, नंबर 1 डिबेट शो है, क्योंकि आप लोग जिम्मेदारी से अपनी बात कहते हैं। बिना किसी रुकावट के अपना ओपनिंग स्टेटमेंट आप रखें। सुशील आनंद शुक्ला साहब, सबसे बेहतर यह होगा कि आप स्वयं बताएं इस पत्र के क्या मायने हैं। अगर ये रूटीन है तो इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही? अब पुनीत जी, ये तो आप लोगों की महिमा है चर्चा करना। निश्चित तौर पे यह पत्र रूटीन है और इस पत्र के माध्यम से लगातार इस प्रकार के पत्र प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय से जिलों में जारी किया जाता है, विभिन्न पदाधिकारियों को जारी किया जाता है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी प्रभारी सुश्री सैलजा जी ने ऐसा कोई पत्र, ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी किया है। माननीय प्रभारी महामंत्री श्री अमरजीत चावला के द्वारा यह पत्र सारे मंत्रियों को लिखा गया है और पिछले समय जो सैलजा जी की बैठक हुई थी उस बैठक में कुछ पदाधिकारियों ने कहा था, विशेष तौर पर ब्लॉक के पदाधिकारियों ने, कि मंत्रियों के साथ में जब मंत्री दौरे में जाए तो उनके साथ में हमारी भी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। तो उसी के संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया है। जहां तक पुनीत जी कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनने के बाद संभवतः इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि
पार्टी मुख्यालय में, भारतीय जनता पार्टी की भी 15 साल सरकार थी, पार्टी मुख्यालय में मंत्री मिलिए मंत्री से कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कोरोना के कारण बाधित किया गया, फिर उसके फॉर्मेट में परिवर्तन किया गया। जब भी मंत्री किसी भी जिले में जाते हैं बाकायदा मंत्री आम जनता से मिलने के लिए समय निर्धारित करते हैं, इसकी पूर्व में घोषणा की जाती है। इसके अलावा आप देखिए मुख्यमंत्री जी स्वयं भेंट मुलाकात कार्यक्रम 62 विधानसभा क्षेत्रों में कर लिए हैं और न सिर्फ किए हैं 62 विधानसभा क्षेत्रों में, मुख्यमंत्री जी स्वयं विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पे जनता से मुलाकात करते हैं, वहां पे आम आदमी से मुलाकात करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के संबंध में उसके हितग्राहियों से चर्चा करते हैं, उसका उनको कितना लाभ मिल रहा है। इतनी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार चल रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री जब तक उस विधानसभा में रात नहीं बिताते हैं तब तक यह नहीं माना जाता कि भेंट मुलाकात का जो प्रकल्प है वो पूरा हुआ। मुख्यमंत्री संबंधित विधानसभा में रात में भी विश्राम करते हैं, रात में भी वहां के जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर, चलिए कुल जमा कोई ना कंफ्यूजन है ना ही कोई कम्युनिकेशन गैप है और ये एक रूटीन प्रोसेस है जैसा सुशील जी बता रहे हैं। अनुराग सिंहदेव जी से अब पूछते हैं। सिंहदेव साहब, हमने जब इस सवाल को पूछा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों से, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि ये साफ है कि वहां सम्मान नहीं हो रहा। ऐसी क्या बात बीजेपी को पता चली जो कांग्रेस को नजर नहीं आती? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इस समय अंतर्द्वंद से, अंतरकलह से और मनभेद के दौर से गुजर रही है और यही कारण है कि इनके प्रभारी को अपने मंत्रियों को यह समझाइश देनी पड़ रही है लिखित में कि आप जब जाएं तो वरिष्ठों का सम्मान करें, उनको कार्यक्रमों में आमंत्रित करें। इसका अर्थ ये होता है कि पिछले 4 वर्षों में न इनके मंत्री न इनके संगठन के लोग कहीं भी कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का सम्मान नहीं किए और इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है वो अपने आप में विचारणीय है, क्योंकि एक तरफ टीएस सिंहदेव का बयान आता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उससे बढ़कर एक बयान आता है एक वरिष्ठ मंत्री का कि कोई लड़े चाहे न लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं 30 विधायकों का परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा है और उनके टिकट के बारे में विचार करना पड़ेगा, उनको हम समझाइश देंगे, नहीं सुधरे तो उन पर कार्रवाई होगी, टिकट काटा जाएगा। तो ऐसे अनेकों प्रकार की बातें ये बीच बीच में स्वयं करते रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर स्थिति क्या है। रही बात इनके प्रवास की या कम्युनिकेशन की, जो सुशील आनंद जी भी बोल रहे थे, मुझे तो यह बात दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इस 4 वर्षों के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक कार्यक्रम जो भेंट मुलाकात आजकल कर रहे हैं उसको छोड़कर पूरे 4 वर्ष में एक भी जनसंपर्क के व्यापक कार्यक्रम न तो सरकार के द्वारा, न इनके मंत्री के द्वारा, न मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया। इवन जो रूटीन बैठकें प्रभारी मंत्री समीक्षा के तौर पर जिलों में लिया करते थे, अपने विभाग के कामकाज की समीक्षा एक तो बैठक के रूप में और दूसरा स्थल पर जाकर निरीक्षण करते थे, वो सारी प्रक्रिया पिछले 4 वर्षों में बंद है। एक तरीके से न केवल जनता से बल्कि कांग्रेस के लोगों से भी इनका व्यापक कम्युनिकेशन गैप है, जिसको भांपने का काम। चलिए अब सीधे तौर पर आप लोगों के आपस में तर्कों और सवाल जवाबों की बारी आ चुकी। सुशील जी, आपने सुना अनुराग जी को, वो ये कह रहे हैं कि एक प्रभारी को ये निर्देश देना पड़ा, इस पर पत्र लिखकर सबको बताना पड़ा, अपने आप में एक ये सबूत है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस की बात की उत्तर दीजिएगा। देखिए पुनीत जी, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। डॉक्टर रमन सिंह जी क्या बात करेंगे कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान की? भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतना ज्यादा उपेक्षा हो गई थी कि इनका खुद का कार्यकर्ता बोलता था कि सरकार को छत्तीसगढ़ के हित में उठा के फेंकना है। इनका खुद का कार्यकर्ता इतना ज्यादा आहत था कि आज तक उस कार्यकर्ता की हताशा और निराशा दूर नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल है, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है और इनकी कार्यकर्ताओं की हताशा है कि 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 2018 के 3/4 बहुमत से हारने के बाद 5 उपचुनाव हारी है, 14 महापौर का चुनाव हारी है, 30 से अधिक जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव हारी है, 80% नगर पालिका का, 85% नगर पंचायत का चुनाव
और त्रिस्तरीय पंचायत का लगभग पूरा सुपड़ा साफ होने के बाद भी यदि डॉक्टर रमन सिंह जी के लगता है कि यहाँ के उनके कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान है, कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान होता, तो तत्कालीन अध्यक्ष जो धर्मलाल कौशिक थे, वो भारतीय जनता पार्टी की हार की जिम्मेदारी अपने सिर पे लेते, न कि कार्यकर्ताओं से बोलते कि कार्यकर्ताओं के कारण चुनावी हार हुई है। 15 साल तक भ्रष्टाचार किया, कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं करने वाले हमारे को कार्यकर्ताओं को सीखने, कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश है कि उसकी सरकार जो कमिटमेंट की थी, आप उत्तर दे सकते हैं, अधिक वादों को हमारी सरकार ने पूरा किया है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश है। देखिए सुशील आनंद जी को ये बताना पड़ेगा कि ये बोल डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं रहे। धान की कीमत दे रहे हैं, रमन सिंह जी ने तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, बोल धान की कीमत नहीं मिल रही है। आज जी को दिखाई नहीं दे रही थी, आज उसकी सरकार और उनको हटाया गया, किसानों को चूंकि वो इस गिरोह के सदस्य बन चुके थे, सम्मान से भरपूर है। इसलिए यदि शैलजा आकर ये बोल रही है, आज हमारा कार्यकर्ता तो ये इनके लिए नसीहत है कि उसका मुख्यमंत्री सम्मान की चिंता करता है। आज हमारा कार्यकर्ता इस बात की नसीहत देते हैं आज हमारा मुख्यमंत्री सुशील कि आपकी प्रभारी से कुछ लोगों ने शिकायत की आने के बाद, नव प्रभारी से, इस वजह से फिर पीसीसी को ये निर्देश आगे तक देना पड़ा, इस वजह से स्थिति बनी और इस पर रिएक्शन उनका आया विपक्ष का। पीए पुनिया जी इसलिए हटाया गया पुनीत जी। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है। हमारी प्रभारी ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है, सामान्य परिपत्र है। भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी को बोलना पड़ता है कि पद से हटा दूंगा, काम नहीं करोगे। भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी को बोलना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में 4 साल में 4 भारतीय जनता पार्टी में 4 साल में एक नेता प्रतिपक्ष बदलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी बदलना पड़ता है। इनके कार्यकर्ताओं को आज भी भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से हताश है, पार्टी नेतृत्व से निराश है, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार किए थे, जो कमीशन खोर लोग थे, ऐसे लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी में काबिज है। इसीलिए भारतीय थोड़ा चूंकि आज कांग्रेस पार्टी की बात चल रही है, सुशील जी एक सवाल का उत्तर दीजिएगा। एक कयास ये तक लगा लिया गया कि अब हर पार्टी चूंकि 2023 में प्रवेश करने के साथ चुनावी तैयारी में बड़ा एक मुद्दा होता है टिकट वितरण का, इसमें सबकी अभिलाषा आकांक्षाएं जुड़ती हैं, सत्ता पक्ष को अपने तमाम नेताओं को उनकी इच्छाओं का सम्मान करना पड़ता है। क्या अभी से कोई फॉर्मूला पार्टी सेट कर रही है जिसके लिए पृष्ठभूमि बनाने का काम चल रहा है? क्योंकि एक कयास ये भी लगा कि सम्मान देने की बात इसलिए ताकि जो सीनियर्स हैं, जो टिकट से वंचित रह जाएंगे, उनको अभी साधा जाए, ये भी एक तर्क चल रहा है। देखिए पुनीत जी, ये स्थिति तो उनके यहाँ बनती है जिनके यहाँ वरिष्ठों का सम्मान नहीं दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा वरिष्ठ नेताओं का सम्मान होता है। हमारी पार्टी में कोई भी नेता लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है जिसे घर में बैठा दिया जाए, जिसे उस मार्गदर्शक मंडल में डाल के उनको अपमानित किया जाए। घर में भी जगह नहीं मिलती आपके, आप दूसरे दल में चले जाते हैं। ब्लॉक का कार्यकर्ता हो, हमारी पार्टी बताए लाल कृष्ण आडवाणी को कितना अपमानित किया था। ये क्या बात करेंगे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में स्थिति है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा खो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता का भरोसा लगातार खोते जा रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हताशा में जा रही। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान करती है, उनका पूरा अपने कार्यकर्ताओं पे हमें अभिमान है, और इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आज हमारी पार्टी ठीक है। अनुराग सिंह देव जी, लंबे समय तक सत्ता आप लोगों ने भी चलाई है, एक 15 साल का कार्यकाल आप लोगों का भी रहा है। क्या आप मानते हैं कि लंबे समय तक अगर आप सत्ता में रहें तो आपके ही कार्यकर्ताओं की इतनी इच्छाएं होती हैं, इतनी उनकी आकांक्षाएं हैं, इतना उनकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं टिकट को लेकर के, उनके समर्थन को लेकर, और इसी के लिए बार बार आपको भी ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि आप किसको कहां जिम्मेदारी देंगे, कहां किसको जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी उसको आप साधेंगे। यही काम अब कांग्रेस भी कर रही है। तो क्या आप विपक्ष के नाते केवल निशाना साध रहे हैं या वाकई कोई गंभीर स्थिति पाते हैं? देखिए पुनीत जी, मैं इस बात को बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि एक स्वाभाविक रहता है, किसी भी दल में जब सत्ता में आती है तो उसके कार्यकर्ताओं की अपेक्षा इच्छा बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है।
और कहीं ना कहीं उसकी जब पूर्ति कम होती है या नहीं हो पाती है तो ये स्थिति निर्मित होती है। लेकिन हम 15 साल के अंदर यदि हमारे अंदर ये स्थिति आई और हम विपक्ष में आए तो आज कांग्रेस इतना बड़ा मैंडेट लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी, इतनी आकांक्षा और अपेक्षा इसके साथ जुड़ी हुई थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना जुड़ी हुई थी, तो आज यदि 4 साल में कांग्रेस की यह हालत हो गई कि उनको ये लिखित में बताना पड़ रहा है कि आप सम्मान करिए, आप उनको बुलाइए, आप उनसे दूरी ना रखिए, तो ये स्पष्ट करता है। और ये हम 30 टिकट काटेंगे, 40 का करेंगे, और अहंकार की स्थिति है। अरे सुन लीजिए, क्या बात करेंगे? 30 का टिकट काटेंगे, 40 का करेंगे, फिर एक कोई कहता है कोई मंत्री चुनाव लड़े न लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को, कोई लड़ने वाले, ये कांग्रेस की स्थिति है। तो आप बताइए कि ये कोई विपक्षी प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो इनके आंतरिक अंतर्कलह का प्रकटीकरण है। ये एक उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है कि इनके अंदर किस प्रकार के अहंकार है, किस प्रकार का इनका अंतर्द्वंद चल रहा है, किस प्रकार का मतभेद नहीं, मनभेद है इनके अंदर। ये बात उजागर हो रही है। और यदि पीएल पुनिया जी ये नहीं देख पाए तो शैलजा जी ये देखकर उन्होंने पत्र लिख दिया, तो ये कार्य रूटीन है। ये दरअसल इसको भी स्वीकार नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी अपने अरे स्वीकार नहीं कर रहे, और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है, न केवल जनता का बल्कि कांग्रेस के लोगों को भी इस प्रताड़ना को सहना पड़ रहा है। चलिए, इससे अधिक गंभीर स्थितियों क्या लगता है आपको कांग्रेस के लिए? ये तो एक अच्छी बात होती है ना, अगर आपके कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें आपके पार्टी के प्रमुखों से है, अगर पार्टी के नेतृत्व से अगर बहुत उम्मीदें हैं तो जाहिर तौर पर वो संभावनाएं आगे भी पार्टी में देख रहे हैं। ये ठीक उसका उल्टा है जब बीजेपी कहती है कि यहां कोई संभावना नहीं, लोग जा रहे हैं, लेकिन यहां अगर इतनी संभावनाएं देखकर लोग अभी से मांग कर रहे हैं। पर क्या ये कांग्रेस के लिए 23 में चैलेंज बन गया है कि आप इन सबकी उम्मीदों को थाम कर रखें, एक बैलेंस बनाएं? शिकायतों का बढ़ना दोनों तरफ से चिंताजनक स्थिति होती है, जो बैठकर सत्ता चला रहे हैं उनके लिए भी और जो साथी हैं उनके लिए भी। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के टिकट का ग्लैमर है। जहां पे हम 30-30 साल से सरकार में नहीं है, वहां पर भी हमारे पास में एक जगह 10-10 उम्मीदवार रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ग्लैमर है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह है। छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे हम सरकार में है, हमारे पास में योग्य उम्मीदवारों की बहुलता है, हमारे पास में 71 विधायक है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये दूसरी बात, राजनीति में महत्वाकांक्षा हर आदमी के अंदर होती है, महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए। यदि राजनीति में कोई व्यक्ति आया है बोले जो महत्वाकांक्षा उसके अंदर नहीं है तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता साफगोई पसंद होता है निश्चित तौर पर। जो व्यक्ति राजनीति में महत्वाकांक्षी नहीं है वह व्यक्ति पूरी तरीके से अकर्मण्य होगा। हमारा कार्यकर्ता पूरी तरीके से सक्रिय है, हमारा कार्यकर्ताओं हमारे कार्यकर्ता इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या ये चैलेंज और कोई एग्जिट प्लान है वरिष्ठों का? किया जो जनता के बीच में जाए, निश्चित तौर पे कोई एग्जिट प्लान हमारे यहाँ स्थिति बनी। हमारे यहाँ तो जितने भी विधायक हैं आप देखिए अंडर 50 है, 80% हमारे विधायक अंडर 50 हैं। वो तो एग्जिट प्लान उनके यहाँ बना हुआ है। जिनके यहाँ 78 साल के डॉक्टर रमन सिंह है, 68 साल के ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, जिनके यहाँ पे 72 साल के साहू जी का क्या होगा, हमारे यहाँ हमारे तो बहुत सारे लंबी लिस्ट है, 80% से अधिक विधायक। फाइनल कमेंट आप दोनों दीजिए इस विषय के ऊपर। आप दोनों फाइनल कमेंट दीजिए। आप लोग अपनी अपनी पार्टियों की मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, मर्यादाओं के तहत आपने अपनी बात की और बहुत अच्छी तरह से पॉइंट रखा। अनुराग जी, ये जो स्थिति जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये हर सत्तासीन दल के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है। मौजूदा इस पत्र को जो लिखा गया निर्देश के बाद बीजेपी कैसे देख रही है? क्या इसका बीजेपी लाभ उठाएगी या उठा रही है? देखिए, ये आज कांग्रेस की वस्तु स्थिति है जिसको शैलजा जी ने स्पष्ट रूप से पत्र के माध्यम से सार्वजनिक किया और जिसके लिए आईबीसी में आज हम लोग डिबेट में बैठे हुए हैं, एक लोकप्रिय चैनल में इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस की वस्तु स्थिति ये है और निश्चित रूप से इस कांग्रेस की सरकार ने न केवल जनता का बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी उपेक्षा। बीजेपी मानती है इसकी वस्तु स्थिति। 20 सेकंड आपके पास में भी शुक्ला साहब, आप इस पत्र को अपने हिसाब से बताएं, पार्टी के भीतर इसकी आवश्यकता क्यों? देखिए ये
बिल्कुल, ये पार्टी का सामान्य सांगठनिक मसला है। हम बहुत ही अनुशासन प्रिय और डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। हमारे पार्टी की तरफ से तमाम निर्देश जारी किए जाते हैं। एक प्रकार का ये भी निर्देश है, हम अपने जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो अभी मंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं, उनके लिए पार्टी ने एक गाइडलाइन जारी किया है। सामान्य सांगठनिक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का चलिए, 2023 समय इतना ही समाप्त होता है। अब दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। इतनी बात तय है कि वरिष्ठों का सम्मान करना हर पार्टी की जरूरत भी है और इसके लिए बहुत आवश्यक है। निर्देश अगर आपको देने पड़े तो आप दे दें, लेकिन क्या ये इससे संभल जाएगा या आगे और ऐसे पत्रों की जरूरत पड़ेगी, ये जरूर प्रदेश और सबसे बड़ा कार्यकर्ता आपका देख रहा है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए। नमस्कार।